अमेरिका इसराइल की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वसता में भेजने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वसता भेजेंगे। पेंटागन का ऐलान। बहरी क्रूजर्स और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दाम का मकसद अमेरिकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना कि अमेरिका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पेंटागन। इसराइल को इस्माइल हानिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आलमी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ अली बाकरी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया शहीद का सफर आखिरत दोहा के शुमाल में लौसील के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत। अमीर कतर खालिद मशाल और अल-फतह समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। इस्माइल हानिया और उनके महाफिज की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में इस्माइल हानिया की मैयत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में लाई गई। इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हानिया के गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर, विफाक वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं और तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में भी इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली में इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। क़याम अमन के लिए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते हैं। करारदाद का मतन। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन मख्तल गाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रुख को झंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी है। इसराइल ने जुराइम की हर हद अबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। जख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तलबा को दाखिला दिया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हानिया शहीद उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बेदखली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को अपने बयान से मोहतात रहने के लिए नोटिस भेजा गया। इनके बयान, मीडिया से गुफ्तगू और ट्वीट से मुतालिक कमेटी बनाई गई जिसने सिफारिश की कि शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कानूनी से बालातर समझते हैं। इनके रवैये से पार्टी की साख पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म की जाए। शेर अफजल मरवत बाइज़्ज़त इंसान है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी, पार्टी के हर फैसले का एहतराम करता हूँ। किसी ने कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की। गलत फहमियों पर लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। कौमी असम्बली के नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद मिलूंगा। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल।
हुकूमत का आवाम को बिजली के बिलों और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी टीम को टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से ज़ायद आमदन पर टैक्स स्लैब पर नजरसानी की तजवीज़। कम तनख्वाहदार तबके को 30 से 40 अरब का रिलीफ देने जाने की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए IMF से बातचीत होगी। IMF ना माना तो 50,000 तक आमदन वालों को ही रिलीफ मिल सकेगा। 300 से 400 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ देने के लिए भी तजवीज़ ज़ेर गौर। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई कोशां। बिलों में रिलीफ के लिए हतमी रजामंदी IMF से ली जाएगी। वफाकी काबीना ने लापता अफराद की फैमिली के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। मिसिंग पर्सनस के हर खानदान के माशी मुश्किलात को दूर करने के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लापता 1000 अफराद के खानदानों को माली और कानूनी इमदाद दी जाएगी। लापता अफराद के अहल खाना के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और विरासत के मसाइल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के 70% केसेस हल कर लिए गए, बाकी भी जल्द हल हो जाएंगे। लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ये इमदाद कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ तकालीफ दूर करने के लिए है। किसी शख्स का लापता होना मुतल्लिका खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। रियासत माँ जैसी होती है। लापता अफराद के केसेस 2000 से ज्यादा हैं। पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2011 से अब तक मुल्क में मिसिंग पर्सनस की 10,311 शिकायत दर्ज हुई। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 8,042 शिकायत को निपटा दिया। 2,269 केसेज ज़ेर इल्तवा, जबकि 525 केसेज अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर दी। 2,269 में से 1,000 मिसिंग पर्सनस 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता हैं। निपटाए गए केसेज में मर जाने वाले अफराद और जेलों में मौजूद कैदियों के नंबर्स भी शामिल। मिसिंग पर्सनस के कुछ केसेज हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुखबी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। अदालती ऑर्डर वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने का हुक्म। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात को इसको बताएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। स्टेट काउंसिल का जवाब, वो क्या कर लेंगे, फिर हमने तो उनकी ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं, इनको तो हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना, इनकी खाल बहुत मोटी है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स, अदालतें अब क्या कर सकती हैं, रियासत कहती है हमें नहीं पता कि बंदा कहाँ है, सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, मेरे एहसासों की तफसीलात चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अदालत का वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालमा। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। किसी मुआहिदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहते। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मामले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार। चीन और पाकिस्तान में तजारती फ़रोग़ पर ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी। हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाजत दें तो 15 से 20 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले से 15 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है कि इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपए में फरोख्त करते हैं। सिंध को गैस दें, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाली और तकसीम कर कंपनी बनाने का ऐलान। अपोजिशन रुकन इकबाल वजीर का बानी PTI के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुथम गुथा हो गए। अरकान असम्बली का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का भी तबादला। अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराया।
बानी पीटीआई 1 साल से जेल में है, 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होगा। पीटीआई 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेगी। बानी पीटीआई को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जलसा एहतजाज के तौर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमत इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द हुकूमत इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्तों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों से बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे।